नमस्कार, सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नव वर्ष कैसा रहेगा, आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों को ये जानना जरूरी है कि उनकी सही जन्म राशि क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को अपनी वास्तविक जन्म राशि पता नहीं होती, या वो कंफ्यूज्ड होते हैं या गलत राशि अपनी समझते हैं। कुछ लोग नाम से अपनी जन्म राशि निकालते हैं और कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि निकालते हैं। लेकिन सही राशि क्या है, ये जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में मूव कर रहा होता है उसी को वास्तविक जन्म राशि कहते हैं, जिसे मून साइन या ज़ोडिएक साइन भी कहते हैं। तो अपनी सही जन्म राशि जानने के लिए आपके पास अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ है वो लोग किसी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से या पंचांग की हेल्प से या हमारी हेल्प लेके अपनी सही जन्म राशि जान सकते हैं, जो कि उनके लिए लाइफ लॉन्ग काम आती है। और हिंदू प्रेडिक्शंस में 80% प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही जन्म राशि पर ही बेस्ड होती है। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह राशि के लिए नया साल क्या लाने वाला है, नए साल में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है कि 2023 में उनके लिए क्या स्टोर है। सबसे पहले 17 जनवरी से शनि ग्रह चेंज हो रहा है, जो कि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्तम स्थान में आएगा, जिसको कि कंटक शनि कहते हैं। तो ये शनि से उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत एक ये खड़ी होती है कि कोई एक पर्टिकुलर काम जिसके लिए वो बहुत डिज़ायरस होते हैं या बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे होते हैं, वो चीज़ें अभी डिले होंगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आपका कोई एक काम अभी रुका रहेगा या डिले होता रहेगा, अननेसेसरी रीजंस की वजह से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। बाकी चीज़ें जो आपके साथ अच्छी हो रही हैं और जो अच्छी होने वाली हैं उनके लिए गौर करना है। 20 अप्रैल तक गोचर में गुरु की स्थिति भी शुभ नहीं है। ये पिछले अप्रैल यानी अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि में चल रहा है। तो इस समय स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिलती। मैरिज के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं, डिले होता रहता है, कहीं बात बनती नहीं है। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा, उन लोगों की हेल्थ ठीक नहीं रहती है और उनमें से किसी एक को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा। तो उनके लिए मतलब ये शुभ समय नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। इसलिए आपको अपनी फैमिली के सारे एल्डर्स और सबका पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरी सेवा करनी चाहिए, किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपनी और अपने सभी परिवारजनों की हेल्थ पे पूरा ध्यान रखें। ये स्थिति 20 अप्रैल तक दिख रही है। 20 अप्रैल के बाद जब गोचर में गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो सिंह राशि वालों के लिए फिर एक साल यानी अप्रैल 2024 तक का समय डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय उनकी इनकम बढ़ जाती है या कोई ना कोई इच्छा पूरी भी हो जाती है उनकी, नई नई चीज़ें घर में खरीदी जाती हैं। तो ओवरऑल जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है, कंफर्ट्स की चीज़ें, लग्जरी चीज़ें खरीदी जाती हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी 21 अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक। और इस समय में आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप जो डिसीजन लेके अगर चेंज करेंगे या कुछ नया करेंगे तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। और जिन लोगों की मैरिज रुकी हुई थी या डिले हो रहा था, उन लोगों की बात बनेगी। और जो वेडिड कपल हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होने का योग है। जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए 21 अप्रैल के बाद यानी मई 2023 कह सकते हैं हम, वहाँ से और अप्रैल 2024 तक का समय संतान सुख के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय आपके घर परिवार में फंक्शंस होंगे, पार्टीज होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, माने खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। आपका नेम फेम भी
आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको शनि का ध्यान रखना है कि शनि आपको ना व्यर्थ की चिंताएं भी देता रहता है, मन में थोड़ा डर या इनसिक्योरिटी फीलिंग बनी रहती है। पर वास्तव में आप देखेंगे तो आपकी प्लानिंग में या आपके कामों में थोड़ा डिले तो हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई घबराने की, चिंता की या डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने बिल्कुल चिंताएं नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कोई अपने किसी चीज़ के बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, तो ईश्वर निश्चित रूप से आपकी काफ़ी इच्छाओं को पूरा करेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात सिंह राशि वालों के लिए ये है कि अगर ये लोग किसी को पैसे उधार देते हैं या कोई बड़ी फाइनेंशियल डील करते हैं, तो इसमें अक्सर उनके साथ धोखा हो जाता है और जो चीज़ सोची नहीं थी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे उनको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये तो सिंह राशि वालों को इस साल भी और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं या कोई फाइनेंशियल डील कर रहे हैं जिसमें कि बिग अमाउंट इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली सोच समझ के भी और अपने शुभचिंतकों, फैमिली मेंबर्स या एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स की राय लेके तब करें। कोई चीज़ जल्दी में या गुपचुप तरीके से ना करें ये सोचकर कि हमें फायदा होगा, अदरवाइज उनके साथ धोखा हो सकता है। ये बात तो उनको हमेशा ही ध्यान रखनी है। सिंह राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से और रविवार का दिन उनके लिए शुभ रहता है, तो जो चीज़ें हो सकती हैं उनको इस समय में प्लान करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए अगर वो प्रतिदिन मंदिर जाने की हैबिट डालें, थोड़ा समय निकालकर डेली मॉर्निंग में मंदिर जाएं, वहाँ पर दीप दान करें, शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और सच्चे मन से ईश्वर के आगे माथा टेक कर प्रार्थना करें, तो उनको खुद थोड़े दिनों में महसूस होगा कि उनका भाग्य बढ़ने लगेगा या उनकी जो भी परेशानियां हैं तो वो कम होने लगेंगी। सुबह उठकर थोड़ा सा गंगा जल का सेवन करना बहुत शुभ है। माने सबसे पहले 1 चम्मच या फ्यू ड्रॉप्स गंगा जल अगर अपने मुंह में डालें तो वो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। अष्ट धातु की अंगूठी शुभ मुहूर्त में बनाकर और उसकी पूजा करके अगर वो धारण करते हैं तो भी उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और समस्याओं को कैसे फेस करना है, किस तरह से डील करना है, ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त होगी, उनका भाग्य भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से 20 अप्रैल के बाद का पूरा एक साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और उनके लिए प्रॉब्लम्स सिर्फ छोटी मोटी रहेंगी। 80% से ज़्यादा उनके लिए 2023 ओवरऑल काफ़ी शुभ है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं। कल्याणमस्तु।